उनका सूत्र का, तो उसमें अपन 10.1 प्रश्नावली 10.1 का चौथा प्रश्न करा रहा हूँ पहले में, है ना। चौथा प्रश्न में क्या दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं दी है और उसका क्या दिया है, परिमाप दिया है। अपने को कितनी भुजाएं चाहिए, 3 भुजाएं चाहिए, लेकिन कितनी दी है, 2 दी है। तो हमारे पास 3 भुजाएं रहती है, ए, बी और सी। तो अपन क्या करेंगे, 2 भुजाएं दी है तो पहली भुजा मान लेंगे, माना पहली भुजा को क्या मान लेंगे, ए। कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। कितना लिख दिया, 18 सेंटीमीटर लिख दिया। दूसरी भुजा बी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तीसरी भुजा निकालना है, तीसरी भुजा दिया है सी। इसको ज्ञात करना है तो अपन इसको क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। और क्या दिया है, परिमाप। क्या दिया है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, ए धन बी धन सी। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं को जोड़ना। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, ए धन बी धन सी, तीनों को जोड़ेंगे। कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। इसके बराबर कितना लिख दिया, 42 लिख दिया अपन ने। ठीक है। अब क्या करेंगे, ए का मान लिखेंगे, ए की जगह ए 18, बी की जगह कितना लिखेंगे 10, सी की जगह सी, और इधर कितना लिखेंगे 42। ये दोनों को जोड़ दिया हमने, 18 और 10 को जोड़ दिया, 28 धन सी बराबर 42। फिर क्या करेंगे, 28 को पक्षांतर करेंगे, सी बराबर आएगा 42 माइनस 28। सी बराबर 42 में से 28 घटाएंगे तो 2 में से 8 घटाएंगे, नहीं जाते हैं, छोटी संख्या है। क्या करेंगे, 12। इसके यहाँ से हमने 1 ले लिया, फिर 12 में से 8 गए, कितना बचा 4, फिर 3 में से 2 गए 1। सी का मान कितना आ गया बेटा, 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। ए बी सी का मान तो आ गया, अब क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एस का मान चाहिए। एस क्या होता है, एस किसको बोलते हैं, जो परिमाप होता है उसका क्या करते हैं, आधा। ठीक है। परिमाप तो यहाँ दिया हुआ है, दिया है परिमाप 42, तो एस का मान पहले निकाल लिया हमने 42/2। 2 से 42 को भाग दे दिया, एस का मान कितना आ गया 21। अब एस का मान 21 आ गया। अब सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में लिखते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बेटा। चलो एस का मान लिखते जाएंगे। एस का मान कितना है, एस की जगह 21 लिख देंगे। फिर आया एस माइनस ए, यानी 21 माइनस ए का मान कितना है, देखो इधर कितना है 18, तो 18 लिख दिया। फिर एस माइनस बी का मान कितना है 10, फिर एस माइनस सी का मान कितना है 14, निकाला ना अपन ने। ठीक है। आगे इसको 21 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, कोष्टक में 21 में से 18 घटाए, कितने बचे 3। फिर यहाँ पे 21 नहीं लिखा मैंने, 21 लिख देता हूँ। यहाँ पे 21 लिखना है ना, जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे हम, 21 लिख देंगे। ठीक है। तो 21 में से 10 घटाए, कितना बचा 11। फिर 21 में से 14 घटाए, कितना बचा 7। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7,
कोष्टक का मतलब होता है गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7। जोड़ी किसकी किसकी बन रही है? 3 की। जिसकी जोड़ी बनेगी उसको वर्गमूल के बाहर निकाल देंगे। तो 3 की एक जोड़ी बनी तो एक बार ही लिखना है, फिर 7 की एक जोड़ी बनी तो 7 को एक बार लिखेंगे, करनी के बाहर लिखेंगे और करनी के अंदर जो बच गया उसको लिख देंगे। कौन बचा करनी के अंदर? 11 लिख दिया। 7 और 3 का गुणा कर दिया, कितना होगा? 21। करनी 11 और ये काय में है? सेंटीमीटर में है, तो यहाँ उसका इकाई लिख देंगे, यानी उसका मात्रक लिख देंगे सेंटीमीटर का वर्ग। और ये क्या हो गया तुम्हारा? आंसर हो गया। ठीक है।